तो गाइस हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल और हम लोगों ने अपने जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में काफ़ी वीडियोस कवर कर लिया था। ऑलमोस्ट 34 वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया था और हम लोगों ने यहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट भी बना लिए थे। तो अभी तक आपने वीडियो की प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की तो आप जाके ज़रूर एक्सेस करिए। आपको बहुत ही कमाल की वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगी और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का कॉन्टेंट। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ बॉम दैट मीन्स ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ विंडो का ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है और कब उसे यूज़ करना है, मतलब बेसिकली क्या होता है और हमें कहाँ पे काम आता है, किस लिए यूज़ होता है, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको 2 और भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट बताऊँगा। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है लोकेशन एंड देन हिस्ट्री। बहुत बार आप जब वेबसाइट बनाते हो तो, और वेबसाइट बेसिकली अगर यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है आपके ब्राउज़र से, या कभी कभी सिंगल पेज एप्लीकेशन आप बनाते हो तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी, आपको इन सारे ऑब्जेक्ट्स की। विंडो की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ में लोकेशन ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है और बहुत बार हिस्ट्री ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ को चलते हैं और सीखते हैं अपने इस वीडियो में। साथ में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो आप कंप्लीट इस वीडियो को वॉच करिए। और हमें सपोर्ट के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के बीच में। चलते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे सिंपली हम लोग विंडो ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। अब विंडो को सोच करके आपके दिमाग में आ रहा होगा खिड़की, बिल्कुल विंडो को सोच के खिड़की समझ में आ रही है, तो खिड़की। और अगर हम उस विंडो को अपने कंप्यूटर के अंदर सोचें तो विंडो का मतलब होता है कोई भी विंडो। जैसे हम लोग ब्राउज़र ओपन करते थे, अगर आपके याद हो ब्राउज़र ओपन करते हैं तो ये बेसिकली एक विंडो होती है। या आप कोई भी चीज़ ओपन करते हैं, आप वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक विंडो दिख जाती है। या फिर आप कोई भी विंडो कैलकुलेटर ओपन करते हैं, वहाँ भी विंडो दिख जाती है। तो कहने का मतलब अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, ब्राउज़र सीख रहे हो, वेबसाइट ओपन करके सर्व कर रहे हो, तो आप जब भी ब्राउज़र ओपन करते हो तो जैसे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे विंडो दिख रही है, वही विंडो बेसिकली वही हमारी विंडो है जिस पे गूगल का पेज ओपन हुआ। तो दिस इज अ ब्राउज़र विंडो, ये हमारी ब्राउज़र की विंडो है और इसी विंडो को रिप्रेजेंट करता है हमारा विंडो का ऑब्जेक्ट। फिर से समझिए, ये बेसिकली हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे आपको लिख करके समझा रहा हूँ। दिस इज आवर बेसिकली अ विंडो, ये हमारा एक विंडो है एंड हमारे पास इस विंडो को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ओबी मीन्स ऑब्जेक्ट, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली हमारे विंडो का ऑब्जेक्ट है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विंडो ऑब्जेक्ट। और विंडो ऑब्जेक्ट को ओबी मैंने लिख तो दिया है, बट जब भी आप इसको एक्सेस करोगे तो आप इसी वेरिएबल के नाम से इसे एक्सेस करोगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो एक पर्टिकुलर विंडो को रिप्रेजेंट करता है हमारा विंडो ऑब्जेक्ट। अब ये काम किस लिए आता है, इसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल मेथड्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़फुल मेथड और प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं यूज़ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। इवन आपको मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करते हो जो आप यूज़ तो करते हो, बट आपको ये नहीं पता कि ये प्रॉपर्टीज जो है वो विंडो ऑब्जेक्ट की हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग विंडो का मतलब समझ गए कि विंडो ऑब्जेक्ट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे एक विंडो को, ब्राउज़र की विंडो को। जैसे यहाँ सिंपली स्क्रीन पे विंडो ओपन हुई है, उसके अंदर ब्राउज़र ओपन हुआ। सो दिस इज आवर ब्राउज़र विंडो एंड ये रिप्रेजेंट होगी हमारे विंडो ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो हम जब भी इस विंडो पे कोई काम करना होगा तो विंडो ऑब्जेक्ट के पास कोई मेथड होगा या कोई प्रॉपर्टी होगी जो कि विंडो में हमारी हेल्प कराएगी। सिंपली आप कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट समझ लेते हैं इस विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में। तो विंडो ऑब्जेक्ट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारी ब्राउज़र की विंडो को एंड विंडो ऑब्जेक्ट के सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स। दैट मीन्स ये जो विंडो है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ब्राउज़र हो, चाहे फायरफॉक्स हो, चाहे मोजिला हो, चाहे क्रोम हो, तो जब हम उन ब्राउज़र को यूज़ करते हैं तो विंडो ओपन करते हैं तो हर एक ब्राउज़र इस विंडो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। दैट मीन्स जो क्रोम है वो तो सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ फायरफॉक्स को भी ये चीज़ सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जितने भी मॉडर्न ब्राउज़र हैं वो सारे ब्राउज़र विंडो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स हम वो सारा काम कर सकते हैं, क्रोम में भी विंडो से रिलेटेड वो सारा काम कर सकते हैं, अपने फायरफॉक्स में, एज में, किसी में भी कर सकते हैं। तो आप लोग समझ में आ रहा होगा विंडो का अगर हमें 1-2 एग्जांपल मिल जाता तो बिल्कुल सही है। विंडो मान लो एक आपने विंडो ओपन किया, साथ ही साथ में आपको ज़रूरत पड़ गई एक और मैं विंडो ओपन करूँ, तो आप इस विंडो की ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक नई विंडो ओपन कर सकते हो, नया टैब ओपन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैं आपको यहाँ पे चीज़ दिखाऊंगा करके भी। तो बेसिकली विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है हमारे ब्राउज़र के विंडो को और ये सारे ब्राउज़र इसे सपोर्ट करते हैं।
ग्लोबल वेरिएबल प्रॉपर्टी जितनी भी होती हैं वो इस विंडो ऑब्जेक्ट के पास होती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे बहुत सारी आपने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं, जैसे डॉक्यूमेंट, वो जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी थी वो आपके इस विंडो के पास थी, तो हम लोग डॉक्यूमेंट को तो डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, बट अगर देखा जाए तो वो डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे इस विंडो ऑब्जेक्ट की थी, तो हम उसको विंडो डॉट ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं। अगर आप देखें ध्यान से, अगर आपको मैं यहाँ ध्यान से दिखाऊं तो हम लोग जब भी डॉक्यूमेंट यूज़ करना होता तो हम लोग क्या यूज़ करते थे भाई, हम लोग लिखते थे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बहुत बार लिखते हैं हम लोग, अगर आपको याद हो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि बेसिकली डॉक्यूमेंट तो आपने लिख दिया डॉट, डॉक्यूमेंट मतलब पूरा HTML का पेज, बट ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आया, तो ये डॉक्यूमेंट जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, दिस इज बेसिकली हमारे विंडो ऑब्जेक्ट के पास है। तो जितनी ग्लोबल प्रॉपर्टी हैं, तो ये बेसिकली एक ग्लोबल प्रॉपर्टी हुई, ग्लोबल प्रॉपर्टी की तरह काम कर रही है, जिसको आप डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो। तो ये जो ग्लोबल प्रॉपर्टी है ये कहाँ से आ रही है, ये हमारे विंडो ऑब्जेक्ट के पास से आ रही है, विंडो ऑब्जेक्ट के पास से आ रही है। आई थिंक समझ गए होगे। तो ये बेसिकली विंडो ऑब्जेक्ट के पास आ रही है, और अगर ये विंडो ऑब्जेक्ट के पास से आ रही है तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट। अभी मैं आपको यूज़ करके भी दिखा दूंगा, बट इतना लंबा लिखने का मतलब क्या है, अगर आप डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट तो इसको यूज़ कर लो डायरेक्ट, और अगर नहीं यूज़ कर सकते हो तो इसे यूज़ डायरेक्ट मत करो। मतलब अगर नहीं यूज़ कर सकते तो आपको लिखना ही पड़ता विंडो डॉट ऑब्जेक्ट, बट अगर यूज़ कर सकते हो तो डॉक्यूमेंट यूज़ करो। आई थिंक समझ गए होगे। तो जितनी भी ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस विंडो ऑब्जेक्ट पे, विंडो ऑब्जेक्ट के अभी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब विंडो के अंदर की चीज़ है। अब जितने फंक्शंस हैं वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब आपको याद हो रहा होगा यार कैसा फंक्शन है जो कि ग्लोबल फंक्शन है, विंडो का है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे फंक्शंस यूज़ करते थे जो हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते थे। जैसे बहुत सारे फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे अलर्ट हम लोग यूज़ करते थे, तो हम लोग डायरेक्ट अलर्ट लिखते थे। अगर याद हो, अलर्ट देने के लिए हम लोग डायरेक्ट अलर्ट लिखते थे। प्रोम्प्ट लिखते थे तो हम लोग डायरेक्ट प्रोम्प्ट लिख देते थे, प्रोम्प्ट, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट प्रोम्प्ट यूज़ कर लेते थे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ये सारे जो मेथड थे, ऐसा करके बहुत सारे मेथड्स भी हैं, फंक्शंस भी हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। बट ये सारे जितने ग्लोबल फंक्शंस हैं वो हमारे विंडो के पार्ट हैं। दैट मीन्स हम इनको विंडो डॉट अलर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, विंडो डॉट प्रोम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और भी चीज़ें होती है तो विंडो डॉट यूज़ कर सकते थे। तो कहने के बाद सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर वो ग्लोबल वेरिएबल है चाहे फंक्शन है, वो सारे हमारे विंडो के पार्ट हैं। दैट मीन्स विंडो ही ऑब्जेक्ट मेन चीज़ सब कुछ होल्ड करता है, जितने ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ है। अब यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि इवन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स विंडो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और मेथड्स को हम लोग देख लेते हैं, जो आपने कहीं ना कहीं घुमा के देखा ही होगा और यूज़ किया ही होगा। तो मैं बस आपको नॉलेज के लिए चीज़ समझा रहा हूँ कि भैया विंडो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अलर्ट आपने यूज़ किया, अलर्ट क्या है, विंडो के अंदर का ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स ये विंडो का ही ऑब्जेक्ट है, विंडो डॉट अलर्ट यूज़ कर सकते हो। कन्फर्म डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है। ये दोनों पहले वाले दो फंक्शन थे, बट ये प्रॉपर्टी है। तो कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स में अंतर क्या है। तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है, सिंपली ध्यान से देखिए, अगर प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स वो एक वेरिएबल होगा, डेटा को स्टोर कर सकता है, ऑब्जेक्ट बेसिकली स्टोर कर सकता है। तो प्रॉपर्टी जैसे डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्ट डॉक्यूमेंट को लिख रखा है ऐसे, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी। बट अगर वो मेथड होता है, दैट मीन्स अगर वो फंक्शन होता, तो फंक्शन में हमेशा पैरेंथेसिस ज़रूरी होता है। ये चीज़ याद रखिए, फंक्शन में हमेशा पैरेंथेसिस ज़रूरी होता है। जैसे आपने अलर्ट लिख रखा है, तो अलर्ट में पैरेंथेसिस ज़रूरी लगा है, तो जहाँ भी पैरेंथेसिस लास्ट में आ जाए दैट मीन्स वो फंक्शन है या मेथड है। ये चीज़ याद रखिए। और अगर प्रॉपर्टी नहीं आ रही तो वो, अगर पैरेंथेसिस नहीं आया तो वो बेसिकली हमारा प्रॉपर्टी है, चिंता रखिएगा। तो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या है हमारा, ये हमारा सिंपल फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, एंड दिस इज और प्रॉपर्टी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, याद रखने वाली बात है, क्योंकि हमेशा आप याद रखोगे, हमेशा कोड नहीं करोगे तो कुछ टिप्स हैं जो हमेशा आपको कन्फ्यूजन में डालेंगी नहीं, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं जानोगे तो हमेशा आपको कन्फ्यूजन रहेगी। जैसे एक इनर हाइट प्रॉपर्टी है, जो कि इनर हाइट, इंटरनल हाइट निकालती है पूरे ब्राउजर की, एक्सक्लूडिंग द टूल बार, और इन सब चीज़ को एक्सक्लूड कर देती है। तो आप टेंशन में दीजिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इनर हाइट एंड आउटर हाइट में क्या डिफरेंस है, क्या होता है। देन इसी तरह आउटर हाइट है, इनर विड्थ है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपके विंडो ऑब्जेक्ट की हैं। ओपन फंक्शन है, एक विंडो को ओपन करने, टैब को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, रिसाइज करने के लिए, एंड मूव टू, कहीं मूव टू करने के लिए। हिस्ट्री आपके विंडो के ऑब्जेक्ट का पार्ट है,
एंड लोकेशन भी आपके विंडो के ऑब्जेक्ट का पार्ट है। एंड ये तो सिर्फ कॉमन चीज़ें कुछ मैंने आपको बताई है कि अच्छा ये चीज़ें भी हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपके विंडो का पार्ट है, आप ब्राउज़र में जाके चेक कर सकते हो। जैसे आप विंडो डॉट लिखोगे आपको बहुत सारी ब्राउज़र सजेस्ट कर देगा चीज़ें कंसोल पे अपने। दैट मीन्स वो सारी चीज़ें विंडो ऑब्जेक्ट के पार्ट है। आई थिंक समझ गए। तो कुछ कॉमन चीज़ें जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, बट आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक टर्म आया भैया, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था एक बार कि भैया इनर हाइट और इनर हाइट और इनर विड्थ का मतलब इनर हाइट एंड आउटर हाइट का में डिफरेंस क्या है। तो वो चीज़ हम लोग चलो समझ लेते हैं, इनर हाइट एंड आउटर। तो यहाँ पे ये जो मुझे पिक्चर मिली है ये अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट आपका कर देगी, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। किस किस का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, इनर हाइट को एंड आउटर हाइट को, ठीक है, एंड आउटर हाइट को। अब ये मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था बेसिकली इनर हाइट एंड आउटर हाइट में डिफरेंस क्या होता है। तो ये जो ब्राउज़र, ये जो फोटो मैंने निकाली है मोजिला की साइट से उठाई है, ठीक है, तो मोजिला डेवलपर की साइड से उठाई है। और ये मोजिला डेवलपर बहुत ही बेस्ट कह सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रिसोर्स है सीखने के लिए, तो वहीं से मैंने उठाया है। तो इन्होंने बताया हुआ कि ये बेसिकली हमारा एक विंडो है, जो ये पूरे फायरफॉक्स का विंडो दिख रहा है ये बेसिकली हमारा एक विंडो है टोटल। एंड दैट मीन्स ऐसा समझ सकते हैं ये हमारा विंडो का ऑब्जेक्ट है। अगर विंडो रिप्रेजेंट कर सकता है हमारी उसको, तो ये क्या है हमारा, ये बेसिकली विंडो का ऑब्जेक्ट है। सिंपल समझ गए मैं कह रहा हूँ। जो ब्लू कलर की पूरी स्क्रीन दिख रही है जिसपे टैब ओपन है या एक ब्राउज़र है, उसको हम लोग कह सकते हैं ये हमारा विंडो का ऑब्जेक्ट है। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में आप देखोगे यहाँ पे तो विंडो का ऑब्जेक्ट तो मुझे मिल गया, साथ ही साथ में मुझे एक यहाँ पे पेज ओपन हो गया फायरफॉक्स का, ठीक है, ये पेज ओपन है, फायरफॉक्स का ओपन है। अब देखो कि यहाँ पे दो एरिया हैं, एक तो यहाँ से लेकर के ये एरिया है, ठीक है, इसमें ब्राउज़र के कुछ फीचर्स हैं। जैसे यहाँ पे आपका देखोगे तो मेन्यू बार लगा हुआ है जहाँ पे फाइल में लिखा है, देन टूल बार है, एंड देन यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं, एंड देन यहाँ पे आपका टैब वाला बार है, ठीक है। समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके ब्राउज़र के फीचर्स हैं, ये आपके ब्राउज़र के फीचर्स हैं, ये आपके ब्राउज़र के फीचर हैं। सारे ब्राउज़र में होते हैं, टूल बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड देन ऊपर टाइटल बार भी है। अब ये जो दूसरा कंटेंट है यहाँ से यहाँ तक का है, ये आपका मेन रीज़न है जहाँ पे आपका वेबसाइट लोड हो रही है, जहाँ पे कंटेंट दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी वेबसाइट क्या होंगी, सारी वेबसाइट यहीं पे लोड हो रही हैं। मैं क्या कह रहा हूँ शायद समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा मेन कंटेंट है। तो अब जहाँ हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, मेन कंटेंट, अगर आप इस तरफ देखो तो यहाँ पे लिख भी रखा है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं इनर हाइट। ये हमारी इनर हाइट है, ये हमारी इनर हाइट है, इनर हाइट है जहाँ पे हमारा कंटेंट लोड हो रहा है, सिर्फ उतना पोर्शन हमारा इनर हाइट है। कंटेंट जो लोड हो रहा है उतना पोर्शन इनर हाइट है। एंड पूरा विंडो की बात करें तो हमारा क्या निकल आएगा, आउटर हाइट। देखोगे यहाँ से लेके ये चीज़ पूरी की पूरी ये हमारी आउटर हाइट है। आई थिंक आप समझ गए इनर हाइट एंड आउटर हाइट का मतलब क्या है। अब ये हाइट निकालते कैसे हैं, ये हाइट हम लोग सिंपली विंडो डॉट इनर हाइट प्रॉपर्टी यूज़ करके निकाल सकते हैं, विंडो डॉट आउटर हाइट प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और हाइट्स होती हैं, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये वाली डिटेल में चीज़ें नहीं समझाऊंगा, बस थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हो। एक चीज़ होती है जिसका मतलब होता है स्क्रॉल हाइट। एंटायर कंटेंट, पूरा कंटेंट लेगा, एंड पैडिंग विजिबल और नॉट। तो ये बेसिकली एंटायर कंटेंट और पैडिंग को मिला दें तो स्क्रॉल हाइट बन जाएगी, ठीक है। क्लाइंट हाइट, विजिबल कंटेंट, जितना कंटेंट दिख रहा है और पैडिंग को मिला दें तो विजिबल हाइट बन जाएगी, ठीक है। देखो ओनली विजिबल हाइट, कंटेंट पोर्शन लिमिटेड बाय एक्सप्रेशन, जितनी हाइट दिख रही है उतनी सिर्फ, और पैडिंग को मिला दें तो क्लाइंट हाइट बन जाएंगे। एंड ऑफसेट हाइट में क्या है, विजिबल कंटेंट एंड पैडिंग एंड बॉर्डर एंड स्क्रॉल बार, इसको मिला दें तो ऑफसेट हाइट बन जाएगी। अब देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा डायग्राम बना भी रखा हुआ है। तो ये बेसिकली आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का स्क्रॉल हाइट है, जितना वो स्क्रॉल कर सकता है कंटेंट। तो कंटेंट तो भैया बहुत बड़ा है। आप देखो ऊपर से यहाँ से कंटेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ तक कंटेंट है, तो वो टोटल कंटेंट है हमारी स्क्रॉल हाइट, ठीक है। और लेकिन ब्राउज़र तो हमारा ये चीज़ है, यहाँ से लेके ये चीज़, तो ब्राउज़र में कितना दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं विजिबल हाइट। इसको बोलते हैं क्या, विजिबल हाइट। तो जितनी विजिबल हाइट और पैडिंग को मिला दें तो क्लाइंट हाइट बन जाएगी। लेकिन इसी क्लाइंट हाइट में मतलब विजिबल हाइट एंड पैडिंग के साथ साथ हम लोग यहाँ पे बॉर्डर भी मिला दें, स्क्रॉल बार मिला दें तो वो ऑफसेट की हाइट बन जाएगी। आई थिंक आप समझ गए। तो ये चीज़ मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
आप जब आप सीखते हो कि भाई हाइट के बारे में बहुत बार आपको कैलकुलेशन करना होता है, जैसे मान लो आप एक बटन है, क्लिक करने पे आप ऊपर स्क्रॉल करवा रहे हो, तो जब स्क्रॉल करवा रहे हो तो आपको हाइट के बारे में पता होना चाहिए, इनर हाइट क्या है, आउटर हाइट क्या है, ऑफसेट हाइट क्या है, स्क्रॉल हाइट क्या है, ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक मैंने ये चीज़ समझा दिया। आप चलते हैं थोड़ी एक दो चीज़ और सीख लेते हैं। यहाँ पे एक लोकेशन ऑब्जेक्ट होता है जो कि विंडो के पास ही होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो लोकेशन को तो आप विंडो डॉट लोकेशन एक्सेस कर सकते हो या डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो, बट विंडो डॉट लोकेशन एक्सेस कर सकते हो। तो विंडो के अंदर जितनी चीज़ें हैं ग्लोबल, वो सारी डायरेक्ट भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो लोकेशन को भी हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। वे लोकेशन ऑब्जेक्ट कब काम आता है? तो लोकेशन ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू गेट द करंट पेज एड्रेस। तो हम लोग लोकेशन ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग करंट पेज एड्रेस, हम लोग लोकेशन की हेल्प से करंट पेज एड्रेस को हम लोग गेट कर सकते हैं। क्या गेट कर सकते हैं भाई, फिर से सीखिए। लोकेशन ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू गेट द करंट पेज एड्रेस एंड रीडायरेक्ट ब्राउजर टू द न्यू पेज। तो बेसिकली दो फंक्शनैलिटी यहाँ मैंने लिख रखी है, बट दो ही फंक्शनैलिटी नहीं होती, बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है। बट ये चीज़ याद रखिएगा कि जितना लोकेशन ऑब्जेक्ट हमारी हेल्प करता है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और ये लोकेशन स्पेसिफिक आप कहाँ हो उसके बारे में डिटेल को मतलब निकालने के लिए हमारी हेल्प करेगा। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकेशन डॉट href यूज़ कर सकते हैं, ये रिटर्न कर देगा URL ऑफ द करंट पेज का URL। इस तरह लोकेशन डॉट होस्ट नेम करके हम लोग डोमेन नेम निकाल सकते हैं, पाथ नेम करके हम लोग पाथ निकाल सकते हैं, एंड फाइल नेम ऑफ द करंट पेज, प्रोटोकॉल निकाल सकते हैं, असाइन कर सकते हैं नया पेज, तो नया पेज हमारा ओपन हो जाएगा डायरेक्ट, एंड उसका पोर्ट वगैरह निकाल सकते हैं। ऐसे करके n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं इसके पास जो हमारी हेल्प करेंगी। बट हाँ, n नंबर प्रॉपर्टीज हेल्प करेंगी विद लोकेशन रिलेटेड थिंग्स, मतलब आप अभी हो कहाँ उसके बारे में चीज़ें निकालने के लिए, सेट करने के लिए ये सब चीज़ निकालेंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि href, होस्ट नेम, पाथ नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास लोकेशन के पास है। तो ये हमने यहाँ पे इंक्लूड किया पेज में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो अभी यहाँ पे एक ब्राउज़र है, अब ब्राउज़र है तो हम लोग याद होगा कि हम लोग जब ब्राउज़र करते हैं तो भाई हिस्ट्री ज़रूर डिलीट करते हैं, हमें हिस्ट्री ज़रूर डिलीट करते हैं। तो इसी हिस्ट्री से रिलेटेड अगर काम करना है तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑब्जेक्ट, और ये भी हिस्ट्री ऑब्जेक्ट, ये भी हमारे विंडो के अंदर का ऑब्जेक्ट है। बट जितने भी विंडो के अंदर की चीज़ें आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हिस्ट्री यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं, ठीक है, डायरेक्ट हिस्ट्री यूज़ कर सकते हैं। अब हिस्ट्री बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हिस्ट्रीज़ पे, जैसे आपने क्या प्रीवियस विजिट्स की हैं, ठीक है, उनको देखने के लिए या पीछे जाने के लिए, बैक जाने के लिए, तो हिस्ट्री से रिलेटेड काम करेगा। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑब्जेक्ट कंटेन्स ब्राउजर हिस्ट्री, तो इसके पास ब्राउजर की हिस्ट्री होती है एंड यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन विद हिस्ट्री पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। हिस्ट्री में n नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, बट आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काम करना है तो आपके पास हिस्ट्री ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। फिर हम लोग गूगल भी कर सकते हैं कि भैया क्या काम करना है, आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ऐसा कौन सा काम करना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो दो इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे मैं बताऊंगा, उसका प्रैक्टिकल भी मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। एक मेरे पास हिस्ट्री की हेल्प से हम लोग बैक जा सकते हैं, और उसके पास एक फंक्शन है बैक का, तो हम लोग हिस्ट्री डॉट बैक यूज़ कर सकते हैं अभी करंट पोजीशन से पीछे जाने के लिए, ठीक है, करंट पोजीशन से पीछे जाने के लिए। तो हम लोग ऐसी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि हम लोग खुद की अपनी एक बटन बना सकते हैं पेज में, जिस पे क्लिक करके हमें अपने आप से जो पेज आपने इससे पहले विजिट किया था उस पर हम लोग चले जाएं। इसी तरह हमारे पास सिंपल एक फॉरवर्ड फंक्शन है हिस्ट्री के पास क्योंकि डॉट लगा है, तो हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड एक फंक्शन है जो हमें आगे ले जाएगा। जो आप अभी विजिट करोगे तो आप पता होगा, नहीं तो आप लोग सोच रहे हो भाई आगे कैसे ले जाएगा। तो हो सकता है ना कि आपने कोई पेज आपने विजिट किया हो और पीछे चले आए, आप वो पीछे आने पे आप वो क्लिक कर सकते हो फॉरवर्ड, वो आपको सेम उसी पेज पे फॉरवर्ड आगे की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि करंट पेज का मतलब आप यहाँ पे हो, और बैक फंक्शन क्या करेगा, ये आपको पिछले पेज पे ले जाएगा, हिस्ट्री के पीछे, मतलब पिछला पेज जो आपने विजिट किया होगा, एंड फॉरवर्ड क्या करेगा, जो पेज आप पहले गए थे और भैया वापस आके हो जहाँ खड़े हो, फिर से आपको ये फॉरवर्ड आगे की तरफ उस पेज पे ये ले जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने जब ब्राउज़र पे आपने काम किया होगा क्रोम वगैरह पे, तो यहाँ पे दो बटन ऐसा करके बनी रहती हैं, तो ये बेसिकली बैक बटन का काम होती है, वही ये वाला फंक्शन हमारा काम करेगा, और ये बेसिकली वही फॉरवर्ड बटन का काम होता है जो ये फॉरवर्ड करेगा। सो आई थिंक समझ गए होंगे क्या काम करना है। तो हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पे सीखा 3 ऑब्जेक्ट। सबसे पहले विंडो ऑब्जेक्ट जो हमारी ब्राउज़र के विंडो को रिप्रेजेंट करता है, देन बैक बटन, देन हमारे पास लोकेशन का ऑब्जेक्ट मैंने आपको सिखाया है, देन हमने हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट सिखाया, इसके बारे में चीज़ सिखाई। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं कि भैया इन मेथड्स को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। चलते हैं हमने ब्राउज़र पे, और वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं।
तो गाइस हम लोग यहाँ पे सिंपली आ गए अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पे हम लोग VS कोड में कोडिंग नहीं करने वाले, क्योंकि हमें कुछ फंक्शंस की सिर्फ टेस्टिंग करनी है। विंडो ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑब्जेक्ट और हिस्ट्री ऑब्जेक्ट को सिर्फ टेस्ट करना है, तो हम लोग अपने कंसोल पे कर सकते हैं। और हम लोग इतना तो अब सीख ही चुके हैं कि भैया हम लोग अपने कंसोल पे जो चीज़ कर सकते हैं उसको हम लोग अपने HTML के अंदर या नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट जो हम लोग ब्राउज़र में लिखते हैं पेज के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगा के, वो भी हम वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेंगे। अब क्योंकि ये विंडो स्पेसिफिक रिलेटेड है, जैसे विंडो ऑब्जेक्ट है वो विंडो स्पेसिफिक रिलेटेड चीज़ है, तो इसको आप नोड.js के टर्मिनल पे मत चलाइएगा। आपको पता है ना, नोड.js ब्राउज़र के अंदर, ब्राउज़र के एनवायरनमेंट में नहीं चलता। नोड.js अलग ही है, मतलब नोड.js का जो कोड है वो यहाँ पे नहीं चलेगा, तो ब्राउज़र में नहीं चलेगा। तो ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है ये ब्राउज़र नोड के पास नहीं होता, चीज़ याद रखिएगा। तो ये सिर्फ ब्राउज़र वाले चीज़ में चलाइएगा विंडो ऑब्जेक्ट। तो सिंपली हमारे पास यहाँ कंसोल ओपन हो गया, और क्योंकि मुझे कंसोल पे टेस्टिंग करनी है तो मैं यहीं पे टाइप करूँगा, चीज़ें मिल जाएंगी मुझे। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को। बट ये जो डॉक्यूमेंट है विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है, जितने भी ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब विंडो ऑब्जेक्ट के पार्ट है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट, आप देख सकते हो यहाँ पे बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और मैं सिंपली रेड कर सकता हूँ। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, परफेक्ट है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे विंडो डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर रेड सेट किया है, मतलब समझ रहे होगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल भी यूज़ कर सकते हो। टाइटल देखो, बेस्ट जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। विंडो डॉट डॉक्यूमेंट क्योंकि विंडो का पार्ट है, तो आप विंडो डॉट डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक समझ गए होगे। इस तरह जो प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करते हैं वो सब विंडो की प्रॉपर्टी हैं। जैसे आपको अलर्ट देना हो तो अलर्ट भी एक विंडो की प्रॉपर्टी है, दिस इज़ अलर्ट। तो आपके पास अलर्ट जो आ रहा है भी एक विंडो की प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स इसको भी हम लोग विंडो डॉट अलर्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। दिस इज़ विंडो फंक्शन, तो ये भी हम लोग का विंडो का फंक्शन है। तो डबल कोट्स, आई हैव टू पुट डबल कोट्स हियर, सो ओके, सो इट्स वर्किंग नाउ। तो दिस इज़ विंडो फंक्शन। ओके, तो इस तरह से चीज़ें हम लोग जितने भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। तो हम लोग का यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी आ गया है। ठीक है, तो हे प्रिंट कर देगा, प्रॉम्प्ट कर देगा। आई थिंक माय नेम इज कोडर, आई थिंक समझ गए। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको इनर हाइट आउटर हाइट निकालना है तो आपके पास प्रॉपर्टी मिल जाएगी विंडो डॉट इनर हाइट। तो आप देखो 763, ये है इनर हाइट, जहाँ पे कंटेंट लोडेड है, जहाँ पे कंटेंट हमारा लोडेड है वो हमारी इनर हाइट है। बट अगर हम निकालेंगे आउटर हाइट तो ऑब्वियस सी बात है आउटर हाइट बड़ी होगी, क्योंकि इसमें हमारा मेनू बार वगैरह भी आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आउटर हाइट, तो आप देखोगे 1536 हमारी आ रही है बेसिकली आउटर हाइट। आई थिंक समझ गए, क्योंकि आउटर हाइट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बेसिकली हमारी आउटर हाइट को ही काउंट करता है। जैसे ये टाइटल बार वगैरह है, ये वायरल बार वगैरह है, बीच में कभी कोई हम लोग वो भी सब भी लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बुक मार्क वगैरह, तो वो सब चीज़ भी इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, सो ओके, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे इनर हाइट जिस तरह है उसी तरह हम लोग इनर विड्थ वगैरह भी निकाल सकते हैं, विंडो डॉट इनर विड्थ। तो इनर विड्थ 734 है, इसी तरह विंडो डॉट आउटर विड्थ, तो यहाँ पे 1536 है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके पास फंक्शंस है, जैसे आप ओपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको विंडो एक नई ओपन करनी है तो हम यहाँ पे विंडो डॉट ओपन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ पास भी कर सकते हैं, बट ब्लैंक भी पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ब्लैंक पास कर दिया तो मैंने, तो एक नया टैब ओपन हो गया था। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप यहाँ पे URL भी दे सकते हो, https://www.google.com एंटर कर सकते हो, तो आपके पास देखोगे नया टैब ओपन होगा और गूगल हो जाएगा। तो ये सारा काम आप प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हो। वहाँ पे एक बटन बना दो, और बटन बनाने के बाद सिंपल सा आप क्या करो, विंडो डॉट ओपन में एक नया URL दे दो, और नया URL हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट मैसेज देके URL भी ले सकते हो। तो इस तरह से छोटे मोटे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। अगर सपोज ये करंट विंडो क्लोज करनी है तो आप विंडो डॉट क्लोज यूज़ कर सकते हो, विंडो डॉट क्लोज यूज़ कर सकते हो, विंडो डॉट क्लोज फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो आप देखोगे आपका ये चीज़ क्लोज हो जाएगी। क्लोज फंक्शन क्या करता है, क्लोज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैसेज आ रहा है,
स्क्रिप्ट में क्लोज ओनली द विंडो दैट अवर ओपन बाय देम। तो जो ओपन करेगा वही क्लोज कर पाएगा। दैट मीन्स ये विंडो इसको क्लोज कर सकता है। जो ओपन होगा, जो फंक्शन ओपन होगा, मतलब जो वो ओपन करेगा वही वो क्लोज कर पाएगा। तो इसमें जरा हम लोग क्लोज मारते हैं, आपको क्लोज दिखा देते हैं, तो आप देखोगे वो विंडो क्लोज हो जाएगी। ये हम लोगों ने ओपन किया है तो इसको क्लोज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो लोकेशन और हिस्ट्री वाली चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं वो चीज़ भी विंडो ऑब्जेक्ट के पास ही है। तो इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे सपोज आपको देखना है कि अभी हमारा करंट URL वगैरह क्या है, तो आप यहाँ लोकेशन ऑब्जेक्ट यूज़ करो, ये भी विंडो का पार्ट है। तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, विंडो की सारी चीज़ें आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ याद रखिएगा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। तो href जैसे आप करोगे देखो आपके पास URL ये चीज़ वो बेसिकली रिटर्न कर देगा। तो कभी भी आपको URL चाहिए तो आप विंडो डॉट लोकेशन डॉट href यूज़ कर लो, या डायरेक्ट आप लोकेशन डॉट href भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये लिंक दे देगा ऊपर से उठा के, चीज़ याद रखिएगा। इस तरह आप होस्ट नेम भी ले सकते हो यहाँ पे, लोकेशन डॉट होस्ट नेम। ठीक है, तो www.youtube.com ये बेसिकली हमारा होस्ट नेम है। होस्ट भी ले सकते हो, होस्ट में देखते हैं क्या आता है, लोकेशन डॉट होस्ट। ठीक है, तो आप देखोगे वही चीज़ दोनों में रिटर्न करना, होस्ट एंड होस्ट नेम में। इस तरह पाथ भी दे सकते हो लोकेशन डॉट पाथ, क्या था भैया, पाथ नेम। तो देखोगे ये बेसिकली होस्ट के बाद का पार्ट ये दे देगा कि भैया क्या पाथ फायर हुआ है काम करने के लिए, तो प्लेलिस्ट फायर हुई है काम करने के लिए। प्रोटोकॉल दे देगा, बट अगर प्रोटोकॉल 80 है तो नहीं दिखाएगा, 80 और 433 नहीं दिखाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। शायद देखते हैं, नहीं प्रोटोकॉल तो HTTPS दिखाना चाहिए, हाँ परफेक्ट HTTPS दिखाएगा। एंड पोर्ट शायद नहीं दिखाएगा, 80 पोर्ट नहीं दिखाता है। ठीक है, हाँ पोर्ट नंबर 80 नहीं दिखाएगा एंड 443 नहीं दिखाएगा, बाकी कोई पोर्ट होता तो दिख जाता। ठीक है, और कोई नया पेज यहाँ पे लोड करना है वो भी लोड कर सकते हैं हम लोग लोकेशन डॉट असाइन की हेल्प से। लोकेशन डॉट हम लोग असाइन कर सकते हैं इसको नया पेज। तो हम लोग यहाँ पे www.https से स्टार्ट करते हैं, https://learn कोड विद durgesh.com एंटर कर दिया मैंने। आप देखोगे नया पेज यहाँ पे असाइन हो गया, नया पेज ओपन हो गया अपने आप, कोडिंग के थ्रू ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से n नंबर ऑफ काम कर सकते हो, किसके साथ, लोकेशन के साथ। एंड उसी तरह हम लोग हिस्ट्री यूज़ कर सकते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड काम करने के लिए। मैं दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल, एक दो, बैक और फॉरवर्ड। तो बेसिकली फॉरवर्ड का ये वाली बटन है, गो फॉरवर्ड, होल्ड सी द हिस्ट्री, एंड गो बैक, होल्ड टू सी द हिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यही काम कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। विंडो के अंदर एक हमारे पास हिस्ट्री नाम का ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हो, एंड डॉट लगा के देखो बैक जा सकते हैं, फॉरवर्ड जा सकते हैं, गो जा सकते हैं, लेंथ जा सकते हैं, पुश स्टेट जा, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। तो अगर आपको फॉरवर्ड जाना है तो यहाँ पे फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हो। ये फंक्शन है, चीज़ याद रखिएगा। तो आपके पास देखो आगे ले गया इसने। और अगर आपको हिस्ट्री डॉट बैक जाना है तो आप बैक यूज़ कर सकते हो, काम करने के लिए बैक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप बैक आ जाओगे। ठीक है, और अगर आपको रिफ्रेश करना है तो आप लोकेशन डॉट रीलोड कर दो तो रिफ्रेश कर देगा। लोकेशन के पास रीलोड फंक्शन है रीलोड करने के लिए। सो आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें मैंने इस वीडियो में सिखा दिया। आप इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं और आपको कम से कम बेसिक इंट्रोडक्शन बता ही दिया है किसके बारे में, विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में, लोकेशन ऑब्जेक्ट एंड हिस्ट्री के बारे में। कुछ ऑब्जेक्ट और भी इंपॉर्टेंट है जैसे लोकल सेशन या लोकल स्टोरेज। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वगैरह में बात करेंगे। और कुछ प्रोजेक्ट्स मैं और लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट, जो आपको जावास्क्रिप्ट सीखने में मज़ा एक आएगा जावास्क्रिप्ट सीखने में। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी और यूजफुल लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। आप लोग वीडियो देखते हो बट चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हो, ये तो गलत बात है। ठीक है, बाय बाय।